चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द नंबर्स वेयर n इज ऑड इज दिस, देन n इज इक्वल टू, तो निकाल लेते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना है यहाँ पे, मीन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, मीन हो जाएगा 1 प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, है ना, या फिर बोल दो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स किस में है, एपी में है, 1 2 3 अप टू n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर n जो है वो ऑड है ना, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि मीन तो ये हो गया। अब मीन के अबाउट डेविएशन, तो ऐसे समझ के देखो कि 1 2 3 ये इस तरीके से नंबर्स आएंगे, यहाँ कहीं पे एक नंबर होगा n माइनस 1 बाई 2, यहाँ कहीं पे नंबर होगा n प्लस 1 बाई 2, ये मिड टर्म होगी, ये मिड टर्म होगी क्योंकि n जो है वो ऑड है, और ऐसे ही चलते चलते आगे भी और टर्म्स आएंगे, मतलब इस तरफ जितनी टर्म्स है n माइनस 1 बाई 2 उतनी ही टर्म्स इस तरफ है ना। एक चीज तो ये समझ में आ रही है। अच्छा, यहां से अगर मैं मीन डेविएशन निकालूं तो इन टर्म्स का मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार, ये हमारा क्या है, एक्स बार, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, पहले तो मैं क्या करूंगा n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, तो ये कितना आएगा n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, प्लस ऐसे ही कितना आएगा n प्लस 1 बाई 2 माइनस 2, और ऐसे ही चलते चलते कहां तक आएगा, n प्लस 1 बाई 2 माइनस n प्लस 1 बाई 2 माइनस, इधर से आ जाएगा n माइनस 1 बाई 2, इतना। अच्छा, ऐसे ही जब मैं इसका निकाल रहा हूँ यहाँ पे सम, दिस माइनस दिस, तो ये तो मीन तो ये खुद ही है ना, तो ये 0 आ जाएगा, और ऐसे ही करते करते जिसके जस्ट अगले वाली जो टर्म होगी n प्लस 3 बाई 2, इसमें से जब मैं n प्लस 1 बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बेसिकली यही वाली टर्म्स आ जाएंगी, है ना, मतलब ऐसे समझ के देखो कि इनका जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस इनका आएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो, और हम तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं ना, तो बेसिकली इसी का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, अगर मैं इस 0 को भी हटा दूं तो इसी का डबल हो जाएगा ना, क्योंकि जितना डिफरेंस इसका इधर से आ रहा है उतना ही डिफरेंस इसका इधर से आएगा, है ना, तो इसका मैं क्या कर दूं, डबल कर दूं, अच्छा उधर कर दिया है डबल, है ना, इसका डबल कर दिया, ये टोटल सम डिवाइडेड बाई n, ये हो गया हमारे पास में मीन डेविएशन। अब इसका सम फाइंड करना है, तो देखो यहां पे हो क्या रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे n प्लस 1 बाई 2 n प्लस 1 बाई 2 n प्लस 1 बाई 2, तो कितने बार आ रहा है, 1 से लेके n माइनस 1 बाई 2, मतलब n माइनस 1 बाई 2 टाइम्स, तो क्या आ गया हमारे पास में n प्लस 1 बाई 2, और माइनस कर देंगे अगर हम 1 2 अप टू n माइनस 1 बाई 2, मतलब फर्स्ट n माइनस 1 बाई 2 टर्म्स का सम, तो n प्लस 1, n कितना है अपने पास में, n माइनस 1 बाई 2, n प्लस 1, तो ये n प्लस हाफ आ जाएगा, n प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा, अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आगे मल्टीप्लाइड है किससे, 2 से, और डिवाइड किससे है, n से, ये हमारे पास में कितना आ गया, इसका सम आ गया, तो यहां से हमने क्या निकाला, मीन डेविएशन, ये कितना आ गया, ये हमारे पास है, देखो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये अगर x है तो ये x बाई 2 लिखी हुई है, तो x बाई 2 आ जाएगा हमारे पास में, x बाई 2 मतलब n माइनस 1, ये तो रहा हमारे पास में x, और बाई 2, और ये एक 2 मल्टीप्लीकेशन में है ही सही, और नीचे डिवाइड में कितना है n, तो ये यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n, और ये किसके इक्वल गिवन है, 5 टाइम्स n प्लस 1 बाई n के इक्वल गिवन है, तो यहां से n कैंसिल हो गया। अच्छा, n प्लस 1 से भी n प्लस 1 कैंसिल कर सकता हूं मैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सिर्फ बचेगा n माइनस 1, नीचे बचेगा 4 और इधर बचेगा 5, तो यहां से n माइनस 1 जो है वो 20 आ गया, तो n जो है वो यहां से 21 आ जाएगा, ठीक है, n की वैल्यू जो है वो 21 आ जाएगी, तो 21 जो है वो हमारा n हो जाएगा, ठीक है।